नमस्कार दोस्तों। आज एक कहानी की ऐसी शुरुआत करते हैं जो आज एक सच्ची घटना है। आज आपको एक सच्ची घटना से रूबरू कराऊंगा जो बिहार का भागलपुर है और थाना क्षेत्र लगता है सनहोला और गांव है बडार मासी। वहाँ की एक सच्ची घटना है। एक लेडीज, एक उसका हस्बैंड, एक उसकी लड़की। हस्बैंड का नाम होता है केलूदास और अपनी बीवी के साथ मिलकर वो दोनों होटल चलाते हैं सड़क के किनारे। एक किराना की छोटी सी दुकान भी होती है। होटल चलाते समय वो कभी कभी बाहर भी जाता था केलूदास किसी काम से, कभी कोई सामान लेना है तो पूरे पूरे दिन वो नहीं भी आता था। कोई एक्स्ट्रा का अपना काम भी करता था, दूसरा रोजगार भी करता था जिससे वो बाहर भी जाता था। अब उसकी पत्नी जो थी, एक लड़की और एक पत्नी, वो घर पे ही रहते थे। एक लड़का होता है उसका और वो लड़का बाहर अपने जो है बाहर कमाता है। जो बेटा होता है वो बांका में राजौन है, बांका जिले में राजौन, वो खल्लासी की नौकरी करता है वहां पे। तो वो लड़का जब बाहर रहता था, छोटा लड़का ज्यादा छोटा था तो वो अपने पास में ही रखती थी उसे भी। वहां एक जो व्यक्ति होता है, पड़ोस का गांव होता है, उसका नाम होता है दिनेश कुमार। दिनेश कुमार का उस होटल पे आना जाना शुरू हो जाता। वो कभी खाना खाना है, कभी किसी बहाने से, कभी मतलब डेली उसका आना जाना था वहां पे। उसकी मित्रता उसकी जो केलूदास की पत्नी होती है उससे हो जाती है और मित्रता कब प्रेम में बदल गई ये दोनों को पता नहीं चलता है। वो आदमी उससे बात करने लगता है, वो औरत उससे बात करने लगती है डेली। केलूदास की जो पत्नी होती है वो दोनों की दिनेश से वो दोनों आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं और शुरू करते करते कब वो इतने आगे बढ़ जाते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं चलता है। और वो एक बार आपत्तिजनक स्थिति में उसकी केलूदास की जो लड़की होती है वो अपनी माँ को देख लेती है अपने ही घर में। और जब उसकी लड़की ने उसे देख लिया तो उस लड़की ने भी वही जो उसकी माँ कर रही थी उसके साथ, जो आपत्तिजनक स्थिति में वो देखा था, वही उस लड़की जो लड़की होती है, माँ बेटी दोनों एक हो जाती हैं। और एक होने के बाद में दोनों फिर वो जो दिनेश है वो दिनेश से दोनों प्यार करती थी। वो धीरे धीरे बात पता चली केलूदास को। केलूदास ने माँ बेटी को दोनों को समझाने की कोशिश करी, उनके बात कोई समझ में आई नहीं, या उन्होंने अपनी बातों में बहका लिया, या उन्हें अपनी बातों में झांसा देख के समझा लिया। मगर केलूदास भी एक बार जब उसको चौकसी करता है, निगरानी बार बार रखता है, केलूदास ने एक बार उन दोनों को एक साथ देख लिया। और देखने के बाद में उन तीनों ने, दिनेश ने, केलूदास की पत्नी ने और उसकी लड़की ने केलूदास के घर में हत्या कर दी कि किसी को पता ना चल जाए, या केलूदास उस टाइम थोड़ी बहुत लड़ाई हुई हो, या उस टाइम थोड़ा बहुत हाथापाई भी हुई होगी। तो ये घटना तो उन्हें पता चली जब उनकी उसके तीनों पकड़े गए। उन्होंने केलूदास को मार के और अपने आंगन में रात के समय खड्डा खोदा। बाहर लेके जाते तो किसी न किसी को पता चल जाता उसी दिन। तो उन्होंने घर में ही आंगन में एक खड्डा खोदा, कच्चा जो अपना मिट्टी का होता है, मिट्टी का आंगन था, गांव की बात थी। तो उन्होंने वहीं पर खड्डा खोद के केलूदास को दबा दिया। अब लगभग 2-3 दिन का समय गुजरा। अब उसकी लड़की ने, केलूदास की लड़की ने, अपने बड़े भाई महेश को वहीं पे फोन किया, दिनेश को फोन किया कि पिताजी नहीं मिल रहे, ये पिताजी घर पे नहीं आए हैं, 2-3 दिन हो गए। दिनेश अपनी नौकरी से छोड़ के अपने घर आता है, अपने पिताजी को ढूंढता है, 1-2 दिन ढूंढता है, नहीं मिलते हैं। रिश्तेदारों में पता करता है, रिश्तेदारों में फोन करता है, जो यार दोस्त होते हैं जिनके पास में वो कभी कभी जाते थे उनसे पता करता है, मगर उनके पिताजी का कोई पता चलने वाला था नहीं। वो फिर पुलिस की सहायता लेता है, पुलिस के पास जाता। पुलिस उस चीज को थोड़ी ठीक से लेती है, आती है, जांच करती है, सबसे पूछताछ करती है, यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से सबसे पूछताछ करती है, मगर केलूदास का कोई पता नहीं चला। अचानक से जब लगभग 6-7 दिन हो गए तो उसके घर से बदबू आनी शुरू हो गई। जब उनके घर से अजीब तरह की बदबू आ रही थी, जो सड़े की बदबू आती है, वो बदबू आनी जब स्टार्ट हुई तो वो बदबू नहीं रुक रही थी। पड़ोस वाले कहते थे पता नहीं इनके घर से क्यों बदबू आती है। उन्होंने इस बात को उसके लड़के को, पुलिस वालों को बताया। बोले उनमें पड़ोस वालों को किसी को 2-4 कुछ शक भी था कि ये दोनों माँ बेटी ऐसे ऐसे, कोई दिनेश, वो लड़का आता है कोई बाहर से, दिनेश,
तो बोले दिनेश से ऐसे ऐसे इनके संबंध हैं। अब उन्होंने पुलिस वालों को भी थोड़ा बता दिया कि ऐसे ऐसे इनके संबंध थे, एक लड़का था दिनेश, पड़ोस के गांव का है। अब पुलिस ने दिनेश को उठाया। दिनेश को उठाने के बाद में दिनेश से पूछताछ की। उसके घर में जब देखा पुलिस ने, फिर पड़ोसी ने बताया कि इनके घर से बदबू आ रही है। पुलिस ने उसके घर की जब छानबीन की, अपनी डॉग स्पॉट लेकर पहुंची, उन्होंने कुत्तों ने वहां सूंघना स्टार्ट किया। उन्होंने उस कच्चे को, जिस टाइम वो कच्चा था, उनकी लड़की ने, माँ ने मिलकर उस पर सीमेंट वाली जो ईंटें होती है इंटरलॉकिंग, वो बिछवा दी थी। अपने लड़के को फ़ोन करके कहा था कि यहाँ बदबू यहाँ पर कच्चा होता है, यहाँ पर बारिश होती तरह पड़ जाते हैं, या पानी की व्यवस्था, पानी कभी कभार गिर जाता है तो कीचड़ हो जाता है, तो हमें जो है इसमें ईंटें बिछवा देते हैं। तो भट्टे पे से जाके, जो भट्टा नहीं होता, वो जो इंटरलॉकिंग वाला होता है, वो उसमें ईंटें इसकी बिछवा देते हैं और वहाँ पर पक्का करा देते हैं। कभी वहाँ पानी गिरते हैं कि बदबू ना आए। उस सारी जो अपनी दिमाग था वो पूरा तरीके से दोनों माँ बेटी लगाती हैं, मगर बदबू तो आई वहाँ से। जब वहाँ बदबू आई तो इधर उधर वालों को पता चली, तो पूरी पुलिस ने पूछताछ करी। जब वहाँ पुलिस ने खुदाई करवाई तो केलू दास की वहाँ पर लाश सब पाया गया। लाश बोलो या सब बोलो, वहाँ पर पाया गया। उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पड़ोसियों ने, जब वहाँ उसका केलूदास का शव निकल रहा था, तो पड़ोसियों ने, मोहल्ले वालों ने इकट्ठे होकर, जो यादव समाज था, उन्होंने इकट्ठे होकर उसकी औरत की और उसकी बेटे की पिटाई भी की। तो पिटाई करके वो दोनों आज जेल में हैं। उसका लड़का आज अकेला है, वो अपना होटल जो भी है वो अब चलाता है। एक छोटा भाई था, छोटे भाई, वो छोटा ज़्यादा था, तो इसलिए उसे जो है पुलिस ने ज़्यादा उसे वो नहीं लिया, जो होते हैं संदेह के रूप में, या वो बेचारा इन्वॉल्व भी नहीं था, वो ज़्यादा छोटा था। अपनी माँ की, अपनी जो बहन होती है, उसकी हरकतों को भी जानता नहीं था। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।